अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझाया था। आज मैं आपको उन दोनों टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। कुछ टेंसेस ऐसे हैं जो मैं आज आपको इस क्लास में करवाऊंगी। तो पहले मैं एक ही जुमला लिखूंगी, उसको ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी चेंज करेंगे और उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी चेंज करेंगे। अब बारी आती है, पहले मैं आपको उर्दू का सेंटेंस लिखकर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। दोबारा मैं उसको इंग्लिश का टेंस लिखकर उससे इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्कूल जाती हूँ, ये जुमला है, मैं स्कूल जाती हूँ। अब मैं स्कूल जाती हूँ, यहाँ पर मैं स्कूल जा रही हूँ भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हम समझ चुके हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम समझ चुके हैं। जाती हूँ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, और अगर जा रही हूँ लिखा होगा तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे, सपोज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिखा है जाती हूँ। अब नेक्स्ट टेंस में मैं आपको जा रही हूँ वाला भी समझाऊंगी। तो पहला वर्ड जो है ये तो होता ही सब्जेक्ट है। जाती हूँ आइडेंटिटी से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसके बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होता है, मैंने आपको हमेशा समझाया है, बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, जितना भी एक लफ्ज़, दो लफ्ज़, 6 लफ्ज़ जितने भी बच गए, वो सब के सब ऑब्जेक्ट में एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आपको फार्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल इसीलिए कहा जाता है, इसमें ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और ना ही कोई फॉर्म ऑफ वर्ब फालतू की यूज़ होती हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। हमें पता है कि सब्जेक्ट मैं है, मैं को हम आई कहते हैं। आई के साथ, सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता प्रेजेंट डेफिनेट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जा को कहते हैं गो, आई गो। स्कूल को कहते हैं टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आई थिंक मैंने ये पिछले टेंस में भी आपको यही वाला जुमला समझाया था। चलें ठीक है, रिपीट हो जाता है, कोई मसला नहीं। तो इसका नेगेटिव मैंने आपको बताया था, डू या डज लगेगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता, तो हम अपने से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसे हम कहते हैं डू या डज। अब डू मैंने आपको बताया था कि कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। डू लगेगा आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नेम के साथ, और डज लगेगा ही शी इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ। तो आई के साथ डू लगेगा, आई डू नॉट। नेगेटिव बनाने का यही रूल है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब बारी आती है इसका अफर्मेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, डू आई गो टू स्कूल, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो एग्ज़ाम में आपके एक नंबर जो है माइनस हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद ज़रूरी है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट टेंस है कि बच्चे शोर मचाते हैं। अब ते हैं आ गया, इसकी आइडेंटिटी से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। बच्चे सब्जेक्ट, मचाने को कहते हैं वर्ब, क्योंकि ते हैं, ता है, ती है के बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होता है वो वर्ब होता है, बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चों को कहते हैं चिल्ड्रंस। अब देखिए यहाँ पर एस लगा है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चा होता तो एक सिंगुलर होता, बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस मेक नॉइस। अगर यहाँ पर एक बच्चा होता तो हम यहाँ SES का इजाफा करते, लेकिन हमने यहाँ पर SES का इजाफा कर दिया है, तो अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं SES का इजाफा करने की, सिंगुलर के साथ SES का इजाफा करते हैं ना। तो अब बारी आती है इसका नेगेटिव बनाने की। तो क्योंकि ये प्लूरल वर्ड्स है, चिल्ड्रंस, डू आएगा या डज आएगा? सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। चिल्ड्रंस डू नॉट मेक नॉइस। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, डू चिल्ड्रन मेक
नॉइस। तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? तो बच्चों अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज बताती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में था कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। इस बात से आपको पता चला कि बच्चे बहुत सारे हैं। एक होता तो बच्चा शोर मचा रहा है, रही है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। पहचान लिया हमने ये जुमला। इसका पहला लफ्ज सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बराबर में जो लिखा है वो वर्ब होगा, बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट होगा। तो बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रंस हैं। चिल्ड्रंस या किसी भी प्लूरल वर्ड्स के साथ आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि इज एम आर, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में। तो इज एम आर में से इज कहाँ लगना था? सिंगुलर वर्ड्स के साथ, ही शी इट के साथ इज लगना है, आई के साथ एम लगता है, और आर के साथ वी यू दे, और प्लूरल वर्ड्स के साथ आर लगता है। तो ये प्लूरल वर्ड्स है। आर, बच्चे बहुत सारे हैं तो इसके साथ लगेगा चिल्ड्रंस आर। मचाने को कहते हैं मेकिंग, मेक फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी 4th फॉर्म बन गई, मेकिंग। नॉइस, शोर को कहते हैं नॉइस, चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइस। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए चिल्ड्रंस आर नॉट मेकिंग नॉइस। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे यहाँ, तो लिखेंगे आर चिल्ड्रंस मेकिंग नॉइस। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब अगला सेंटेंस है अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं। अब जुमला आ गया कि अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं, रहा है रही है से पहचान लिया ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो हम इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब में से कोई सा भी लगा सकते हैं। आई मीन इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब कोई एक लगेगा क्योंकि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब पहला लफ्ज तो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब के इसके आइडेंटिटी के बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होता है वो वर्ब होता है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, मैंने इतनी बार बताया है कि पहला लफ्ज़ सब्जेक्ट होता है, आइडेंटिटी के बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होता है वो वर्ब होता है, बाकी रिमेनिंग में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब्बू फादर, फादर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। फादर सिंगुलर वर्ड है, फादर के साथ इज आएगा। फादर इज पढ़, पढ़ को कहते हैं रीड, रीड के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, रीडिंग। फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार को कहते हैं न्यूज़पेपर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर, फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर, ये इसका नेगेटिव बन गया। अब इसका इंटेरोगेटिव बनने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। क्या करेंगे? इज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या पापा अखबार पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा एंड में। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको दोनों टेंसेस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी मैंने टेंसेस समझा दिए आपको, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों बता दिए, और आज के एक्सरसाइज में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में भी डिटेल से बता दिया है, इसका भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव डिटेल से बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सब्जेक्ट सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन